भी क्लासेस थी तो आपको प्रमोट करती गई, जिससे आप लोग फिफ्थ क्लास में पहुँच गए। और इसी तरह जैसे आपने 4th क्लास में हमने वीडियो देखा था, पहले आपने वर्क कंप्लीट किया था, ऐसे ही आपको फिफ्थ में जाके भी वीडियो देखनी है और आपको वर्क कंप्लीट करना है। तो बच्चों, आपका जो वीडियो जीके का बनेगा आपके आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं और उसे अपना वर्क कर सकते हैं। तो आप लोग फिर उसकी बुक परचेज़ कर लीजिए, क्योंकि बुक परचेज़ करना बहुत ज़रूरी है। अगर बुक नहीं होगी तो आप वर्क कैसे करेंगे, और जब बुक होगी तभी तो आप वर्क कंप्लीट कर पाएंगे। और जीके की कॉपी बनाना बहुत ज़रूरी है। कई बच्चे ऐसा होता है बुक में लिखते रहते हैं और कॉपी नहीं बनाते, तो इससे काम नहीं हो पाएगा। आपके टेस्ट वगैरह भी होंगे, जो भी हैं तो आपको करवाया जाएगा। इसलिए कॉपी में क्वेश्चन आंसर आपको भी करने होंगे, और जैसे मैं लिखवाऊँगी वैसे आप लिखिए। और बुक में तो जो मैं भरवाऊँगी वो भी आपको करना है, लेकिन कॉपी में इससे आप अलग होगा। इसी क्वेश्चन आंसर भी लिखे हुए हैं, इससे आंसर करवा सकते हैं ना। तो जो क्वेश्चन लिखेंगे वो आप कॉपी में लिखेंगे और आंसर भी, ठीक है। मैचिंग्स वगैरह है, ट्रू फॉल्स वगैरह वो सब कॉपी में लिखवाएंगे। तो आज मैं आपको फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रही हूँ। चैप्टर का नाम है अंग्रेजी फीचर्स। काफी बड़ा, दैट इज विंगस्पैन। ऑल बर्ड्स, ये और बर्ड्स से काफी बड़ा होता है और इसके फेदर्स भी काफी, ऑल बर्ड्स अ वेरी लार्ज सी बर्ड। ये कहाँ रहता है बच्चों, ये कहाँ रहता है, समुद्र में रहता है ना, समुद्र में रहता है। ये सी बर्ड के नाम से सी बर्ड है। सी मीन्स क्या होता है, समुद्र होता है। विद द लार्जेस्ट विंगस्पैन, इसके जो फेदर्स होते हैं काफी बड़े होते हैं, अमोंग यानी और जो बर्ड्स हैं उनसे ज्यादा, है ना। और इसे हम एल्बर्ट्स के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, एल्बर्ट्रॉस, ठीक है, एल्बर्ट्रॉस। तो बच्चों मैंने अभी समझाया आपको
फिश को किस नाम से जानते हैं? और ये थर्ड वाला क्वेश्चन है, इट इज easily identified by fish the large bill and it love to eat fish. इसे मछली से बहुत प्यार है और मछली को देखते ही यानी फिश को देखते ही वो पकड़ लेती हैं। और ये वर्ड है, अलग से पहचान में आती है। लार्ज बिल यानी काफ़ी लंबी, इसकी 7 चौंच होती है और जिसके द्वारा वो पकड़कर और फिश खाना ज़्यादा पसंद करती है। और इसे हम जानते हैं पफिन के नाम से। किस नाम से जानते हैं? पफिन। पफिन के नाम से जानते हैं। और स्पेलिंग मैंने जो लिखी हुई है इसको मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूंगी। इट इज द बिग एस ए वेल एंड फरी ऑल ओवर विथ एन एलिफेंट ट्रंक। क्या है? एलिफेंट ट्रंक। ये बिग वेल, ये वेल से भी बड़ी होती है एंड फरी, काफी इसके बॉडी पे पर यानी हेयर होते हैं, ऑल ओवर विद एन एलिफेंट, पूरा इस जैसे एलिफेंट की ट्रंक होती है ना उसी टाइप से इस के ऐसे ही जो है उसका बताया हुआ उसी टाइप से ट्रंक होती है। एलिफेंट देखा ना कैसी लंबी सी होती है, उसको ट्रंक बोलते हैं या नहीं बोलते हैं? हाँ, तो इट इज द बिगेस्ट वेल। ये वेल से भी बड़ी होती है, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ट्रंको द फरी फिश। क्या बोलते हैं बच्चों? ट्रंको द फरी फिश, है ना? इसका TRUNKO, ट्रंको। हाँ, फरी फिश। It is wool is very expensive. Wool is very expensive. It is from South America. ये कहाँ पाया जाता है? साउथ अमेरिका में पाया जाता है। इसका जो वूल होता है काफी एक्सपेंसिव होता है। एक्सपेंसिव मीन्स महंगा, काफी महंगा होता है। और कहाँ पे पाया गया है? फाउंड कहाँ पे किया गया है इसको? साउथ अमेरिका में पाया गया है। तो वूल हमारे तो काफी काम में आता है ना? इसका वूल यूज किया जाता है। इसे हम विकुना के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? विकुना। विकुना के नाम से जानते हैं। देखिए मैंने यहाँ तक मैं आंसर फिल करवाई हुई है, क्योंकि फर्स्ट का आंसर मैंने फिल नहीं कर पाया। इट हैज द बिगेस्ट चंक। इट हैज द बिगेस्ट चंक, काफी जो आगे से काफी मोटा और लंबा दिखने में होता है और काफी बड़ा भी होता है। इसको बोलते हैं मैंगोलियन डैग वॉर्म। क्या बोलते हैं? मैंगोलियन डैग वॉर्म। स्पेलिंग क्या है? MANGOLIAN, मंगोलियन। DATF डैग वॉर्म, WORM। ठीक है। इसी तरह सेकेंड का ये आंसर मैंने लिख दिया था, एल्बर्ट्रस, है ना? लिखा हुआ है एल्बर्ट्रस, पफिन एंड ट्रंको द फरी फिश। आगे आपके और हैं क्वेश्चन जो अभी मैं कंप्लीट करवा रही हूँ।
वाइल्ड एनिमल्स, वाइल्ड माउंटेन गॉड with not curved horn. Seven. तो बच्चों अभी मैंने जो क्वेश्चन लिखाए थे और उससे आगे की जो क्वेश्चन है वो मैं यहाँ लिख रही हूँ। देखिए, इट इज अ वाइल्ड माउंटेन गॉड विथ लार्ज कर्व्ड हॉर्न्स। इसका मतलब समझ रहे हैं ना, हॉर्न्स का मतलब क्या होता है? सींग। जो सींग होते हैं, जैसे आपने देखा वो गाय के ऊपर होते हैं बड़े, बफेलो पर होते हैं सींग, ऐसे ही इट इज द वाइल्ड माउंटेन गॉड। ये कहाँ? माउंटेन, यानी उसको वहाँ पर हम देखने को मिलती है। इट इज द वाइल्ड माउंटेन गॉड विथ लार्ज कर्व्ड हॉर्न। इसके जो हॉर्न्स होते हैं काफी बड़े होते हैं और कैसे होते हैं? लार्ज होते हैं और कर्व होते हैं, यानी एकदम मुड़े हुए होते हैं और काफी शार्प भी होते हैं, है ना। तो इसको हम किस नाम से जानते हैं? इसे हम जानते हैं आइबेक्स। किस नाम से जानते हैं? आइबेक्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। IBEX क्या है? आइबेक्स। एनिमल्स है, आइबेक्स के नाम से जाना जाता है। 7. The paternus produced by hormone glandular takes the shape of this animal. क्या है? एनिमल। क्या होता है? द पैटर्नस प्रोड्यूस बाय hormone glandular takes the shape of this animal. इस एनिमल्स को अगर जिस बच्चों ने हैरी पॉटर पिक्चर देखी होगी तो उन्होंने जरूर देखा है, उसमें एक एनिमल्स दिया हुआ है। वो एनिमल्स किसमें? वो एनिमल्स अभी मैं आपको बुक में दिखाऊंगी। एनिमल्स की पिक दी हुई है, उसको हम किस नाम से जानते हैं? ऑटर। ऑटर के नाम से जानते हैं। वो इसमें पर्वत चेंज हो जाता है। ठीक है। The paternus produced by hormones takes the shape of these animals. और जिन बच्चों ने नहीं देखी है हैरी पॉटर मूवी, वो जरूर देखिएगा कि वो कैसे चेंज होता है, तो वो आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि बच्चों की हैरी पॉटर बहुत फेवरेट मूवी है, तो आप लोग जरूर देखिए, है ना। It is easily identified by the zebra like marking on its legs. इसको हम किस तरह से पहचानते हैं? इस एनिमल्स को, इसको हम किस नाम से पहचानते हैं? और इसका नाम क्या है? ओकापी। क्या नाम है? ओकापी। OKA PI। इस एनिमल्स का नाम है ओकापी और इसके OKAPI, इसको हम ओकापी कह के बुलाते हैं, ठीक है। तो इसी आइडेंटिफाइड बाय द आइडेंटिटी मींस पहचानना। उसको हम कैसे पहचानते हैं? उसकी बाय द जेब्रा लाइक मार्किंग। उसकी लेग्स जो होते हैं, लेग्स पे क्या होता है? उसके जेब्रा की जैसे लाइंस होती है वाइट एंड ब्लैक, वैसे ही ओकापी की
लेग्स के ऊपर, आगे लेग्स पर और पीछे लेग्स पे इसकी मार्किंग होती है जेब्रा की तरह, जिससे हम ऐसे दूर से ही इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये क्या है, ये ओकापी है, जेब्रा की तरह दिखने वाला, है ना, क्योंकि इसमें कुछ मार्किंग दी हुई है उसके लेग्स पे। तो बेटा आपकी आज यहीं पर क्लास फिनिश होती है, और जो मैंने वर्क कराया है वो आपको वीडियो में देखना है और आपको ये वर्क करना है। अब इससे आगे जो चैप्टर है मैं आपको कॉपी में क्वेश्चन आंसर लिखवाऊंगी और वो आपको कॉपी में लिखने हैं और ये आपको बुक्स में भरने हैं। तो आपको जैसे जैसे मैंने आंसर फिल करवाए हैं वैसे वैसे आपको बुक में आंसर लिखते जाइएगा, और फिर आप चेक भी कराना है आपको, तो आप व्हाट्सएप पे चेक कराइए, आप बाकायदा लिखिए। अगर भी बुक नहीं है तो आप ये डायरेक्टली कॉपी में उतारिए फर्स्ट चैप्टर, और कॉपी में जो और मैं लिखवाने वाली हूँ वो भी आपको, ये तो बुक्स में वैसे क्वेश्चन दिए हैं डायरेक्टली और मैंने आंसर फिल करना है। मैंने ये बुक का फर्स्ट चैप्टर का जैसे क्वेश्चन उसमें दिए हुए थे वैसे लिखा और आंसर भरवा के दिए हुए हैं। आपको बुक जरूर परचेस कर लीजिए, तभी आपका वर्क कंप्लीट हो पाएगा, नहीं तो आपका ऐसे डेली आपको बहुत दिक्कत होती है ना। तो अब बाय बच्चों, आप आगे से आप कॉपी का वर्क करवा